चलो पहले बोल नहीं देता यही से रोड अगे हरियाणा जो यही रोड गई मेरे स्कूल के मैं सभी बंधुओं से विनम्र निवेदन करूंगा कि जिसको जहां भी जैसा भी बड़े भाई नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले मैं आदरणीय विधायक महोदय से अनुमति चाहूंगा। महामंत्री संजीव सूरी जी, यहाँ के स्थानीय प्रधान, समिति के सदस्य, विभागों से आए हुए अधिकारीगण एवं भाई और बहनों, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चाहूंगा ब्लॉक समिति के सदस्य श्री लक्की जी से कि वो आज के मुख्य अतिथि महोदय को शॉल एवं टोपी पहना करके ये रीत रही है कि कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले मुख्य अतिथि महोदय को उपहार स्वरूप शॉल एवं टोपी पहना करके सम्मानित करेंगे। समिति सदस्य भाई लक्की जी आज के मुख्य अतिथि सम्मानित करते हुए भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। अगर पवन नैयर जी विधायक नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो ये एक पंचायत से 2 पंचायतें कभी नहीं बनती। ये सभी के मार्गदर्शन के बाद संपन्न हुआ कि जिसे कि वो स्वागत भाषण के लिए मंच पर आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। लक्की जी। आदरणीय श्री माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र चंबा श्री पवन नैयर जी, मंडल अध्यक्ष श्री विनोद भाई जी व हमारे पंचायत के सभी युवक मंडल प्रधान व अन्य जगह से आए हुए सभी प्रधान उप प्रधान महिला मंडल, सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतने कम समय में यहां पर आकर हमारे ओटी पंचायत में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। अब माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी से मैं कुछ अपने जो मेरे गांव के मेरी 3 पंचायतें जिसमें मैं बीडीसी सदस्य हूं, उनकी जो समस्या है उनके बारे में बताऊंगा और मुझे आशा है कि ये जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, पहली बात तो ये है कि हमारे भुजा गांव में आज तक प्राइमरी स्कूल नहीं खुला है सर, और यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर जो है स्कूल है। एक काकड़ोलू में है सर, लगभग 4 किलोमीटर दूर है, और एक जो है कुटीप में है वो भी 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और बच्चों को जाने में सर काफी परेशानी आती है, यहाँ के लोगों को भी। आज जो है सर हमारे महिला मंडल, युवक मंडल व गांव के सदस्य सभी इसी सर बात के लिए आपके पास आया कि जो हमारी ये प्रॉब्लम है स्कूल की, इसका सर जल्द से जल्द इस स्कूल को जो है खोला जाए भुजा में। और नंबर 2 सर, ये हमारी आंगनवाड़ी जहाँ पे हमने आज जो है प्रोग्राम रखा है सर, इसकी आप एक बार अंदर जाकर हालत चेक करें कि क्या कंडीशन है। अंदर से भी सरिया निकला हुआ है, और ऊपर लेंटर पे भी जो आप जाओ तो वहाँ पे भी सरिया निकला हुआ है सर। किसी भी टाइम ये लेंटर जो है गिरने की कगार पर है, और बच्चे को सर
किसी भी समय जो है जान का खतरा है। नंबर 3, हमारे मनियाड़ा में एक काली माता का मंदिर है जो कि कुमारका पंचायत है, उसमें से सराय भवन का होना काफ़ी ज़रूरी है। नंबर 4, सर आज हमारे रोड पर आप खुद आए हो, आपने देखा है इस रोड की क्या हालत है। सर जगह जगह खड्डे व अभी बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है, वो आपने खुद देखा होगा सर। और कई बार जो है गांव के लोग वहां पर अपनी फैमिली के साथ जब गाड़ी पर जाते हैं सर, तो इस रोड पे जो कई बार वो गिरे हैं सर और उनकी काफ़ी चोटें आई है। सर इस रोड को आप, मैं यही चाहता हूं कि अगली बार आप आए, इलेक्शन से पहले जब आए, तो इस रोड को तुरंत सोलिंग करवा कर पक्का करवा दिया जाए। सर नंबर 1 और अब कुमारका पंचायत की, सर कुमारका पंचायत में पोस्ट ऑफिस नहीं है, जिसके लिए लोगों को जो है उटी पंचायत में आना पड़ता है। और सर काफ़ी बूढ़े, काफ़ी बेचारे जो कि चलने फिरने में असमर्थ है, वो भी उटी पंचायत में आकर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में अपनी जो है पेमेंट लेते हैं। सर उनका भी ये तुरंत निवारण किया जाए, हो सके तो पेमेंट वहीं पर दी जाए। और सर आयुर्वेदिक सब सेंटर कुमारका, सर कुमारका में आयुर्वेदिक सब सेंटर भी नहीं है, इसकी डिमांड भी लोगों ने रखी है। और सर सबसे जरूरी बात, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुमारका, जहाँ पर जो है सर टीचर हॉस्टल खोला जाना काफ़ी अनिवार्य है। और सर मैं आपसे ज़्यादा समय न लेते हुए यही अंत में यही बात कहता हूँ कि आप, मेरे को आशा है कि आप सभी इन कामों की अभी घोषणा करके जाएंगे तुरंत मंच पर कि इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हमारी पूरी जनता जो अभी घास का काम पड़ा हुआ है सर, फिर भी वो सारा काम छोड़कर, हर एक चीज छोड़कर सर सिर्फ 2 दिन में इतनी पब्लिक जो इकट्ठी हुई है, सिर्फ सर वो आपके भरोसे, क्योंकि इस पब्लिक को पता है सर ये रोड जो है ये भी आप ही की देन है। आज से पहले यहाँ पर कई मंत्री रहे, सब कुछ हुआ सर, लेकिन कभी यहाँ गांव में रोड नहीं पहुंचा। आज आपकी बदौलत ये गांव आपका जो है दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है सर। और मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ ये अंत में जो है यही कहता हूँ कि सर आप मेरे को पूरी उम्मीद के साथ मैं ये बोल के जाता हूँ कि मेरे को पता है जो मैंने ये काम आपको बताया है, इन समस्या का आप जल्द से जल्द निवारण करके हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद। आपने जितनी भी समस्याएं आदरणीय विधायक महोदय के समक्ष रखी हैं, इस पर हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस पर अमल होगा। भाई और बहनों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो काम करने की क्षमता और जो एनर्जी हमारे सदर के विधायक के अंदर है, वो हमने आज दिन तक किसी के उसमें नहीं देखी, क्योंकि हमने आदरणीय स्वर्गीय किशोर लाल जी के साथ भी काम किया, माम लाल जी के साथ भी काम किया, और कई बार और जो भी काम इनके ध्यान में आता है उसे वो हर संभव पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगला कार्यक्रम दूसरे पड़ाव पर है, मुख्य प्रोग्राम वहाँ पर रखा हुआ है, तो मैं आप सबका समय नष्ट न करके माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी को कि वो मंच पर आएँ और अपने विचारों से हम सबको मार्गदर्शन करें और हमारा मार्गदर्शन बढ़ाएं। आदरणीय पवन नैयर जी। प्रकाश जी, वार्ड पंच पंकज जी, सुमन जी जो कि हमारी एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, और महिला मंडल के हमारे अनीता जी, और महिला मंडल के हमारे सभी सदस्यगण, विजय जी पूर्व वार्ड सदस्य, युवक मंडल के सभी पदाधिकारी और विभिन्न विभाग से अधिकारीगण, और पहली बार आए उन्होंने बुझे, क्योंकि तो सब पता है जैसे एक पंचायत यूटी पंचायत बड़ी बड़ी पंचायत थी, लोगों की बड़ी बड़ी डिमांड थी ये अलग पंचायत होनी चाहिए, और इसे पीछे बड़ा से लड़ाई झगड़े करी, और ये आज कुमारका जड़ी है ये हमारी पंचायत बनी है, ये सारी कुछ एरिया पढ़ के तक पहले पूरी पंचायत बड़ी बड़ी थी सही। और
चलो डिमांड तो लक्की जी ने बड़ी दी है, पर ये जो अनाउंसमेंट है ये मैं थोड़ी कर सकता, कोई स्कूल सकाल दी माननीय मुख्यमंत्री जी करते तुम्हारे थ्रू होने सर सारे आपे, क्योंकि इन्होंने लेट दसिया। पीछे मैं इतने ऊपर गया था, कुमार के गया था इतने बनानी, और इतने बाढ़ के गया था मैं, तो उत्ते मैं अनाउंसमेंट करिया था, तो वो माननीय मुख्यमंत्री का मैं रिक्वेस्ट की थी, तो ये बाढ़ के जड़ा है इतने ये स्कूल खुल जाने पाए। और इतने जड़ा इन्होंने दसे बूझे दसे असी पूरी कोशिश करके प्राइमरी स्कूल माननीय मुख्यमंत्री ने ख्याल बड़ा जल्दी चंबे का दौरा बढ़ना है, क्योंकि हमारे तकरीबन कोई 150 करोड़ रुपए देसी नाश्ते उद्घाटन फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का रिक्वेस्ट की थी, और मुझे लगता है बड़ा जल्दी ये चंबे का दौरे दाढ़ी चंबे का दौरा नहीं होना, ताड़ी ऐसे तुम्हारा स्कूल अनाउंस करेगा। और एक इन्होंने दसिया है इस अंदर जी दसी ने आंगनबाड़ी इस पे दसी कराई देंगे जल्दी से कराई देंगे। और एक है मेरी एक मिनट बनाइया, ये सारी जी अनाउंसमेंट है, ये सारे माननीय मुख्यमंत्री हैं चंबे लकी जी, जिस माननीय मुख्यमंत्री हैं तुम मुझे चेता नहीं देना, और असी तेरी अनाउंस ये कराई देंगे साइंस की कराई देंगे ये भी, और प्राइमरी स्कूल का भी जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जाना इसी स्कूल लेते पूरी कोशिश करके जरूर खुले, क्योंकि स्कूल तक होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री नाम नहीं करते बेचारे। और एक लिंक रोड सर पक्का करवाना पूरी सिलेक्शन आने का पहले तुम्हारे से जानते हैं स्वागत करना नहीं, चलो कर दे सेरी पूरी कर दे। तुझे पहले दस होता सारा पता करके आना, तो दस मुझे पहले दस देता शेयर करने। बाकी दे एक पोस्ट ऑफिस दे सर है, पोस्ट ऑफिस में पता करता, इसका पता भी नहीं है कि खुला दे पोस्ट ऑफिस से पता करके बाकी शिमले जाएगी पता करके सेरी असी। और बाकी जितनी भी डिमांड करने जी ये डिमांड भी उतनी रखो जितनी ये पूरी हो सकें। अब ये तुम्हारी सड़क वाली है, ये है तुम्हारा अंग ये हो जाना, तुम्हारा प्राइमरी स्कूल तुम्हारी पूरी कोशिश करके खुली जाना। और इस सड़क के जो एच साहब कने गल करगा अब क्योंकि अगेन सारे SDO साहब वगैरह सारे अगेन गए, तो उसके बाद पक्की करने की पूरी कोशिश करनी हो जानी, वैसे पूरी करनी। नहीं पता क्या आयुर्वेदिक इतने पता क्या इतने जेडे पहले वैटरनरी खुली है ना, इतने गलत खोली अगे पीछे नेड़े खुली नहीं सारी। अब ये अगार दी थी 2018 की माननीय मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट की थी, जिसमें उन्होंने सर्वे किया तो बोले 3-4 खुली थी, और ये इन्होंने अगार वाली कैंसिल कर दी थी। मैं अभी फिर पकड़े माननीय मुख्यमंत्री और रिक्वेस्ट की थी, मैंने सर बड़ी हाइट पर है अगार, और लोग जानते आते ऊपर इतनी हाइट का थले आएंगे कड़ियाँ थी मेरे कगियाँ हैं अपने ले उपरे को उपरे ता वो मने। और अब ये जड़ी है इसे कैबिनेट अंदर पास होगी वेटरनरी डिस्पेंसरी, और स्टाफ भी करने नहीं करना। 4 स्कूल कराए माननीय मुख्यमंत्री का बताया दिल का धन्यवाद करता। 4 स्कूल हुए तुम्हारे इसलिए। अब एक तुम्हारा खुलना है जांगी है, एक तुम्हारा धामगरा है, एक तुम्हारा पैसरी है, एक हॉस्पिटल को दिखे होना बड़ा बुरा हाल था ना, कोई सब डिवीजन था, एक सब डिवीजन देखता उन्होंने IPH का इस अंदर कोई सीवरेज रुकी या पानी की शॉर्टेज होगी। अभी तुम्हारे हॉस्पिटल पानी की भी शॉर्टेज नहीं होनी, क्योंकि इतने 9 सब डिवीजन खुली जाएगी हॉस्पिटल। ऐसे ऐसे हमारे मुख्यमंत्री कुछ चीज़ की ना ही नहीं है, पूरे रिकॉर्ड बनाने को खासकर चंबे के विकास अंदर इतना काम किया उसमें पूछो मत, सारे रिकॉर्ड तोड़ी थे ना। ये पहली बार हिमाचल अंदर पूरा इन्होंने इतिहास रचिया, इतने काम हुए सारे पिछले 50 साल का तुम रिकॉर्ड दिख लियो। ठीक हो साढ़े इस एरिया अंदर आज पूरा राउंड मार के पटेल राउंड मार के जाओ सारे आज पक्की सड़क जी तुम्हारी के चीरी की पूरी कोशिश करें, ये भी जल्दी है तुम्हारी सड़क जी पक्की हो जाए। तो ये दिखे जिस कोविड की पहली लहर थी और माननीय मुख्यमंत्री ने इतने काम किए सारे गरीब लोगों के वास्ते। 2 ऑक्सीजन प्लांट है पूरे हिमाचल अंदर, 2 ऑक्सीजन प्लांट, और आज चंबे अंदर ही 2 ऑक्सीजन प्लांट है।
28 पूरे हिमाचल अंदर ही, 2 चंबे अंदर खुल गए ऑक्सीजन प्लांट। वेंटिलेटर पूरे हिमाचल 50 थे, अज हो 800। तुम देखो लेना 50 साल अंदर 50 ते 2 साल अंदर 800 जेडे इन्होंने वेंटिलेटर इसमें किए फिर। और ऐसी सरकार है जिन्होंने देखो तुसा गैस मुफ्त मिली 50 साल अंदर। पिछली सरकार ही दसो जो कोई एक चीज में मुफ्त दी होता। और एक होता था हीम केयर के जो कार्ड इन ये बनना शुरू हुई है। अगर कोई नहीं ये रहते सारे ते बैठे तो ये अभी बनाई ली 30 तरीक तक लास्ट डेट थी। क्योंकि मेरे घर पे भी 3-4 जने आए जी, कोई हार्ट का ऑपरेशन कराना, कोई क्या कराना, तो मेरे कार्ड है बोले आई नहीं जी। एक जन आए बोले शिमले जो ऑपरेशन है, मैं लो कार्ड है बोले कार्ड है पर वो डेट खत्म हुई है जी। तो ये ध्यान रखो जिस डेट खत्म हुई है जी, यहाँ कोई कार्ड है वो कार्ड बनाई लो 30 तरीक लास्ट डेट है। 5 लाख रुपए घाटी हो जाए, तुम चंबे जाओ, चाहे तुम शिमले जाओ, चाहे तुम टांडे जाओ, चाहे तुम PGI जाओ, कोई रुपये नहीं लड़ना, 1 रुपया लड़ना तुम्हारा। तो ये ऐसी सरकार है तुम्हारी। अगर कोई तुम्हारे ते गंभीर बीमार है कोई और वो चली फिर नहीं सकता, देखभाल करने वास्ते तभी वो 3000 रुपये पर महीने और सरकार ने देना। एक सागरी योजना चली, अगर कोई गरीब कुड़ी तक से ब्याह है 31,000 रुपये सरकार ने देना उसी। और इस अंदर कोई कैटेगरी नहीं है, कोई पहले होता कोई SC है कि ST है, जितनी कोई भी कैटेगरी हो, सिर्फ BPL गरीब होने चाहिए तो 31,000 हो देना। तो ऐसी ऐसी सरकार को नहीं मिलनी, हर एक चीज मुफ्त। 50 साल के साल पूछो ना, इतने कांग्रेस नहीं है, 1-2 है नहीं जेडे पूरा पूछो। पिछले 5 साल सरकार थी नहीं, अगर 5 साल सरकार ने काम किया तो पाइजो वोट कोई काम नहीं किया ठग दे। चंबे तो हाल किया ना, तुम पूछो अभी के 4 पासे काम लगे थे, 60 सड़क लगी, 60 सड़क जी काम लगे थे। पूरी कोशिश हमारी अब ऐसी एक करके अगली बारी त्याना तो तुम्हारे तो स्कूल पूछे को लौट जाए, ऐसी पूरी कोशिश करके सर तुम्हारे प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है। ये भी लेट होगी क्योंकि बारिश की वजह थे, पर चलो भगवान का शुक्र है बारिश रुकी भी गई सारी। ऐसी एक बार फिर तुम्हारे सारे लोग करता है, दिल का धन्यवाद करता पुजारी सारी लोगों का मैं धन्यवाद कर रहा, खासकर लकी हो था इन्होंने। मैं तो प्रोग्राम से रखे मन नहीं बोले नहीं आना जरूर है, इधर रुकना जरूर है। तब मैंने चलो अगर इतना करते थे इस वास्ते चाह पी के तेगा सीधे उत्ते जाना तुम सारे जने सीधे आगे चलो सारे। मैं अपने आदरणीय विधायक सदर चंबा के अपने पवनीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ आज आकर हमें इतनी उम्मीदें दी है। और हमें लगता है कि स्कूल तो शायद खुल ही जाएगा सर, तो दोबारा से भी आपको अभी बुलाने के लिए बुलाएंगे। धन्यवाद सर।
लोगों की ओर से, अपने गांव की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लगभग काफी वर्ष बीत चुके हैं जो ये हमारा गांव है, जो ये हमारी पंचायत है, जिसे हाल ही में जो है नवनिर्वाचित जो पंचायत कुम्हारका बनी है, उसमें हमारे विधायक महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया था, हमसे ये वादा किया था कि जब मैं विधायक बनूंगा तो इसी प्रांगण पर पुनः मैं पधारूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, प्रॉमिस है। और आज वो घड़ी आ गई है, देर आए दुरुस्त आए। ऐसा नहीं है कि ये बाकी विधायकों की तरह झूठे वादे करे, आपको झूठा आश्वासन दे। ये उन विधायकों में से नहीं है, मैं इनको पर्सनली 15 साल से जानता हूं। और एक बात और बता दूं मैं आपको इनके बारे में, जैसा कि कुछ वर्षों पहले होता था, कोई विधायक बनता था तो उनसे आम जनता का मिलना जो बहुत मुश्किल होता था। आप लोग भी जानते होंगे, मेरे बीच बहुत अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा। होता क्या था कि पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या कंस्टिट्यूंसी स्तर पर कोई समितियां बनती थी कि ये समिति के अध्यक्ष हो गए, ये हो गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो उसमें क्या होता था कि किसी गरीब ने काम करवाना है तो पहले उस समिति के माध्यम से विधायक महोदय तक आप उस चीज को पहुंचाइए। लेकिन हमारे ये विधायक ऐसे हैं, कोई आम बुजुर्ग, मेरी बहन, कोई माता, कोई युवा इनके पास जाएगा, इनके घर में जाएगा, कार्यालय में जाएगा, यहाँ कहीं भी, जैसा कि अभी पिछले 2-3 दिन पहले आया था कि जहाँ हमारे विधायक बैठ जाते हैं वही दरबार सज जाता है। तो ये विधायक ऐसे हैं कि आपको किसी के थ्रू होके नहीं इनके पास जाना पड़ता है अपनी मांग को रखने के लिए और अपने काम को पूरा करने के लिए। लेकिन थोड़ा मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो हमारे कुछ एक राजनेतागण होते हैं वो आप लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं दे पाते कि भाई आप जो है हमारे पास मत आइए, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं आप प्रधान को लेके जाएं या किसी नेता को लेके जाएं। हमारे विधायक के पास आप जब भी ये उपलब्ध होंगे आप जाएं, अपनी मांग रखें, वो पूरा करने में ये
अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, ऐसे हमारे विधायक हैं। तो इनके लिए जोरदार तालियां। अब मैं इनके स्वागत में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा ग्राम पंचायत कुमारका की प्रधान आदरणीय श्रीमती रहेगा कि हमारे माननीय विधायक महोदय जी को टोपी व शॉल पहनाकर सम्मानित करने की जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा प्रधान साहिबा से कि हमारे मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार जी को मैं पुनः प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि हमारा निवेदन रहेगा कि हमारे जिला परिषद श्री मनोज कुमार मनु जी को भी बैच पहनाकर सम्मानित करने की कृपा करें। ग्रामीण सुधार कमेटी के प्रधान श्री सुधीर कुमार जी को उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति, मैं अपनी ग्राम पंचायत कुमारका की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायक महोदय श्री पवनियर जी, साथ में उपस्थित मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार जी और महामंत्री संजीव गण पार्टी के सम्मानित पद अधिकारी व मेरी पंचायत के साथीगण, भाई बहन और अपनी ग्रामीण सुधार समिति की ओर से मैं पंचायत और कुम्हारका की ओर से माननीय विधायक महोदय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है, हमारी नवनिर्वाचित पंचायत में आकर हमें आशीर्वाद प्रदान किया है। एक बार पुनः मैं विधायक महोदय के साथ साथ सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि विधायक महोदय का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। इसके साथ ही मैं विधायक महोदय से जनता की ओर से कुछ मांगे रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। पहली तो मेरी ग्राम पंचायत के लिए आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के बारे में विचार, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी वेटनरी और आयुर्वेदिक नहीं है, यहाँ से हर कोई दूर जाना पड़ता है। इसलिए मैं विधायक साहब से यही प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ औषधालय खोली जाए, जिसके कारण हमारी जनता को कोई भी प्रॉब्लम न पड़े। दूसरी हमारी ये मांग रहेगी कि हमारे सारे गांव में जो है एक स्कूल खोलना चाहिए, प्राइमरी स्कूल सर, क्योंकि वहाँ की आम जनता जो है दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। एक स्कूल यहाँ है जो 8वीं से 5वीं हो चुका है, जिसके कारण जो है पहले तो हमने सोचा कि ये 10वीं हो जाएगा, लेकिन ये 5वीं हो गया है। इसलिए कि हमारा ये स्कूल जो है एक तो अपग्रेड होना चाहिए, एक साल में जो है प्राइमरी स्कूल खोलना चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है सर। और तीसरी मांग मेरी ये है सर कि यहाँ जो है एक सिलाई सेंटर नहीं है। यहाँ की जो भी यहाँ की लड़कियां हैं जो भी है यहाँ चंबा जाकर सिलाई सेंटर सीखती है सर। एक तो किया में सिलाई सेंटर है, इसके अलावा यहाँ कोई भी सिलाई सेंटर नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ कोई भी एक सिलाई सेंटर खोलना चाहिए। और मेरी सबसे मेन ये है यहाँ की कि वृद्धा पेंशन जो है सर घर में पहुँचनी चाहिए। किसी भी यहाँ के जो भी बुजुर्ग है उनकी पेंशन जो है वहाँ ककिया में जाकर लेना पड़ती है। वहाँ के जो डाकिया है हमारे उनसे फिर बंदे को बड़ी दिक्कत आती है। कई बंदे बोलते हैं ऐसा करते हैं, ये हमारे लिए दिक्कत की बात है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी पेंशन जो है यहाँ पहुँचना चाहिए। हर एक सियाना बंदा जो है नहीं जा सकता वहाँ सर। सामुदायिक भवन, एक तो यहाँ सर हमारे को एक सामुदायिक भवन की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ कोई भी फंक्शन होता है कुछ होता है, यहाँ पर भी सामुदायिक भवन नहीं है। और एक ट्रांसफार्मर की जरूरत है सर बिजली की, जो कि यहाँ बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम है। यहाँ जब कोई फंक्शन होता है या कुछ प्रोग्राम होगा तो यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है। और सर आप खुद यहाँ चंबा से यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से ऊपर तक जो हमारा रोड है ये बाड़ीदेरा रोड जो है
सर्वा हो चुका है सर, और सर्वा होने के बाद जो है यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो है हमारे प्रोसेक्शन में रखा हुआ है, और इसके जो है टेंडर जो है जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। यही मेरी सर से निवेदन है कि बस ये मेरी समस्या जो पूरी कर दी जाए, और मेरी जनता की जो भी प्रॉब्लम है वो हूबहू विधायक साहब से खुद बात करके अपनी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। यही मेरा दुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। थोड़ा सा मैं भी निवेदन करूंगा, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे लोग। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय सम्मानीय चंबा सदर के विधायक, हम सबके चहेते श्रीमान पवन नैयर जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष भाई विनोद जी, यहाँ के स्थानीय प्रधान श्रीमती मीनू देवी जी, महामंत्री संजीव सूरी जी, बीडीसी महोदय, यहाँ के सभी वार्ड सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के त्रिदेव, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बूथ बीएलए, आसपास की पंचायतों से आए सभी पंचायत प्रतिनिधि और हमारे मीडिया के बंधु, और यहाँ ग्राम पंचायत कुम्हारका की प्रबुद्ध जनता। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज माननीय विधायक जी हम सब लोगों के बीच में यहाँ पे पहुंचे हैं। अब भाई ने कहा कि विचार रखने हैं, हम तो आपके अपने परिवार के सदस्य हैं। चुनावों से पहले सर एक या दो लोगों को छोड़ के पूरी पंचायत में कोई ऐसा शख्स नहीं था जिनके साथ कोई बातमीत हो या मैं किसी को जानता हूं, लेकिन बिना जान पहचान के सिर्फ लोगों का ये प्यार था, स्नेह था। मेरी 16 पंचायतों में कुम्हारका एक ऐसी पंचायत है जहां से मुझे सबसे ज्यादा लीड मिली है। तो मैं इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और यही कारण है कि आप सब लोगों के साथ इतना प्रेम, इतना लगाव हो चुका है कि आज चुनाव जीतते हुए करीबन 6-7 महीने हुए और मेरा 11वां चक्कर आज यहाँ पे है इस पंचायत में। आप सब लोग जहां भी कहते हैं, जैसे भी कहते हैं, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, लेकिन खड़े तब हो पाते हैं क्योंकि हमें भी एक ऐसी आवाज कि हमें विश्वास है कि हमारी आवाज रखने वाला आज कोई विधानसभा में मौजूद है, तभी हम इतनी आवाज खुल के रख पाते हैं। और आपने पल पल देखा है, मैं तो बार बार यही बात कहना चाहूंगा कि मैं एक यकीन की बात क्या करूं, आज सुबह से मौसम खराब था आपको पता है, लेकिन जिसकी अंतरात्मा, जिसका मन सच्चा हो, ऊपर वाला भी देखता है। आज मेरी खुद की भी कोई प्लानिंग नहीं थी आने की। अभी साहब का प्रोग्राम लाइव देखा फेसबुक पे, वो नीचे भुजा में कार्यक्रम था, जिस टाइम इनकी स्पीच चल रही थी मैं उस टाइम घर से निकला और इतनी तेज बारिश लगी हुई, मैं भीगते भीगते पहुंचा। मेरा होलिया देख के आपको लग रहा होगा 3 जगह रास्ते बंद थे, स्कूटर को उठा के मैंने क्रॉस करके वहां से निकला। क्यों कि माननीय विधायक जी इस माहौल में अगर यहां तक पहुंच सकते हैं तो हम तो फिर यंग युवा यूथ है, हम लोग क्यों नहीं आ सकते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले बहुत से नेता हुए, जैसे भाई ने कहा कि हमें किसी न किसी के माध्यम से हमें उन लोगों तक मिलना पड़ता था। आपको पता है मैं खुद भी एक गरीब और आम परिवार से संबंधित हूं। हमारे पिताजी ने भी पूरी उम्र पार्टी में दे दी है। मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन किसी से मिलने के लिए किसी के माध्यम से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन आज ये माननीय हम जब से चंबा सदर विधायक श्री पवन नैयर जी बने हैं, हमें किसी के माध्यम से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये भारतीय जनता पार्टी की पावर है कि आज एक बैंड बजाने वाला व्यक्ति, और आप सब लोगों की पावर है कि आज जिला परिषद के रूप में आपके सामने है। और कहते हैं कि बड़े सारे लोगों की कहावत थी कि बोले गरीब पर सुनने वाला कोई नहीं है। आज आप सब लोगों ने चुन के भेजा, आपकी आवाज बन के हम हमेशा खड़े रहते हैं। रात को 12 बजे भी कॉल किए, ये एक ऐसे शख्स है जो खुद कॉल उठाते हैं, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला। जिस दिन से चंबा में विधायक बने हैं, आपने देखा है चंबा में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां पे जो है सड़कों का जाल नहीं बिछ रहा है। जगह जगह सड़कों के काम लगे हैं। आप लोगों की मांग थी कि ये जो भरानी और जो ये सड़क है, इसका जो है इसको पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर किया जाए। मैं बड़े दिनों से देख रहा था कि कुछ लोग बीच में ग्रुप में कमेंट्स भी कर रहे थे, क्योंकि पंचायतों के लेवल पे हम लोग सड़क बनाने को तो बना देते हैं, लेकिन उसकी जो जैसे बारिश हुई पिछले कल देर रात को, तो कितनी जगह जगह जो सड़कें खराब हो गई। कोई भी ऐसा स्पेशल बजट नहीं होता कि उसको ऑन स्पॉट हम लोग खर्च कर पाए। तो आप लोगों की डिमांड थी कि इसको विभाग के अंदर करवाना। विधायक महोदय से बात हुई, मैं माफ करना चाहूंगा, भूल गया था, हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग
और विद्युत विभाग, इलेक्ट्रिसिटी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। विधायक महोदय ने एक ऐसी टीम बना के रखी है कि इनको सिर्फ एक कॉल या एक SMS व्हाट्सएप पे करने की आवश्यकता होती है, उसका तुरंत समाधान होता है। माननीय विधायक जी से बात हुई, PWD विभाग के हमारे जेई साहब यहाँ पे हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज डाला और दूसरे तीसरे दिन उन्होंने सर्वे की डेट तय करी और आज सर्वे यहाँ से हो चुका है। और आप माननीय विधायक जी से मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये मांग रखना चाहूंगा कि मेरी पर्सनली भी ये मांग है कि ये जो सड़क है इसका जो आगे का कार्य है वो आपकी जिम्मेवारी है सर, और इसको प्राथमिकता पहले, और सड़कों का जो है जल्द से जल्द जो है एक PWD विभाग के अंदर जिस तरह का प्रारूप तैयार होता है वो करना है। अब आपके और विधायक जी के बीच में बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन फिर एक बार कहना चाहूंगा कि सिर्फ अब आगे चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं। मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, आप में से बड़े लोगों ने उसमें कमेंट्स भी करे हैं कि 4 सालों तक तो विपक्ष की शक्ल नहीं देखी और अब जगह जगह जो है वो लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं ओपनली ये बात कहता हूं, आपके बीच में भी आएंगे यहाँ पे आपका बेवकूफ बनाने के लिए, मैं आपको ओपनली कह रहा हूं। लेकिन आपने देखना है कि हम लोगों की आवाज, हमारे कार्य के लिए सबसे पहले कौन आगे आता है। आप सब लोगों के समक्ष कभी देखा था कि ये तो चलो यहाँ रोड के पास है, माननीय विधायक जी के एक दिन तो लगा पेटी का जो टूर था पूरा दिन पैदल चले, और इनका जोश देख के हमें खुद जोश आता है कि एक उम्र का भी लिहाज होता है, लेकिन इनके अंदर आज भी वही एनर्जी, आज भी वही शक्ति है। तो इसी को आगे बरकरार रखते हुए मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का, माननीय विधायक महोदय का और स्थानीय पंचायत प्रधान जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे सुधीर भाई हैं, काफी एनर्जेटिव है, हर काम के लिए तैयार रहते हैं। तो आज ये नहीं कि हमने वोट दे दिया वो सहयोग हो गया, हो सकता है कि चुनावों के वक्त हम सब लोगों के आपसी कोई मतभेद रहे हों, लेकिन मैं आप सब लोगों से यही मांग करना चाहूंगा कि जब पंचायत के विकास की बात आएगी हम सब लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। हमारे शौक है, हमें आज शौक है काम करने का, आप सब लोग सपोर्ट करेंगे, हमें हौसला देंगे तो और अच्छे काम करने के लिए हम लोग तैयार हो पाएंगे। जिला स्तरीय कोई समस्या हम आपके आगे समक्ष तैयार हैं, और अगर कहीं सरकार से कोई मांग है, जैसी बड़ी समस्या हमारे सुधीर भाई ने रखी है, तो माननीय विधायक जी इतने आपने देखा विधानसभा से भी इनकी वीडियो जो है हम तक पहुंची है, प्रैक्टिकल देखने को मिला, किस तरह से लगता है कि हमारा कोई अपना है जो वहां पे हमारी आवाज को रख रहा है। तो फिर से मैं एक बार आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और आपने विधायक जी को भी सुनना है, सुबह से आप इंतजार कर रहे थे। एक बार फिर से आप सब लोगों का, माननीय विधायक महोदय का, स्थानीय पंचायत प्रधान का और सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज कुमार मनु जी, हमारे माननीय जिला परिषद। अब मैं आज इस कुमारका पंचायत के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, ग्राम पंचायत कुमारका की प्रधान श्रीमती मीनू कुमारी जी, BDC सदस्य लक्की जी, जिला परिषद क्रिया वार्ड के सदस्य मनोज जी, पूर्व प्रधान ऊटी प्रताप चंद शास्त्री जी, पूर्व प्रधान ऊटी मनोज जी, पूर्व प्रधान चंद्र प्रकाश जी, मंडल के महामंत्री संजीव सूरी जी, मंडल के उपाध्यक्ष पवन शर्मा जी, प्रधान भक्तपुर उधम सिंह जी, पूर्व प्रधान बाट भाई जग्गू राम जी, SDO IPS जितेंद्र शर्मा जी व उनका स्टाफ, SDO बिजली बोर्ड भाई अजय जी, PWD विभाग से आए जय साहब, पुलिस विभाग से आए नौजवान साथी, कुमारका पंचायत में उपस्थित मातृशक्ति, प्रेस के बंधु व यहाँ पर उपस्थित समस्त जनता, आप सभी का मैं भाजपा मंडल चंबा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी का इतना गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ मैं आज आपको इस नई पंचायत की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये जो आपकी नई पंचायत कुमारका बनी है, इसके लिए जहाँ मैं आपको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वहीं मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, कि जिन्होंने
हिमाचल प्रदेश में 418 पंचायतें जो वो अलग करी, ये भी अपने आप में इतिहास है। आज दिन तक आज़ादी के बाद इतने दुर्गम क्षेत्र रहे हमारे, किसी भी सरकार को सोच नहीं आई है कि ये जितनी भी पंचायत, इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें थी, उसमें जो डेवलपमेंट करवाना कितना मुश्किल था। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और उसके साथ ही मैं आदरणीय विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ये जो बाइफिकेशन हुई थी उसमें 6 पंचायतें जो अलग करवाई हैं। ये कोई भी कार्य ऐसे नहीं हो जाते हैं। विधायक महोदय जब शिमला जाते हैं यहाँ से डिटेल बना करके जाते हैं कि कौन कौन से कार्य किस किस विभाग में जाकर के करवाने हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी ऐसी ट्यूनिंग है कि हाथ पकड़ कर लिखवा लेते हैं जी ये काम करना जरूरी है। और ऐसे ये जितना भी कार्य हो रहे हैं ये आप सभी लोगों की जो वोट की शक्ति है उसकी वजह से हो रहे हैं। आप लोगों ने 2017 में आदरणीय नीर साहब जी को यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजा, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जितने भी कार्य हो रहे हैं ये सब उसी का परिणाम है। ये अब चुनावी वर्ष आ रहा है, झूठ बोलने वाले थे बड़े बड़े लोग आ जाने वाले, बड़े बड़े लाइक लीडर निकलने वाले हैं। उन्होंने भी कहना कि धर्म के नाम पर के, जाति के नाम पर के की गठेर गठा करना शुरू कर देते दिया गया। मैं तो आश्वस्त कर रहा कि 3 बार तो मुँह दिखाई चुकी है कांग्रेस पार्टी चंबा विधानसभा क्षेत्र अंदर, और इस बार चौथी बार का मतलब जानते हैं तो सीधे चौका बाउंड्री पार होनी इस बार जी बॉल है। और उसके बाद जिस टाइम 2019 के इलेक्शन आए तब भी दूसरा तक भारी की बेटियां भेजियां और उस बोर्ड की शक्ति का तुसी देखो कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा दिल्ली बैठे तो सारा जो श्रेय तुस हो जाता। और जब वो दिल्ली दोबारा बैठे अब विपक्ष वाले बोलते जी डबल इंजन की सरकार क्या कमाया कर दी, डबल इंजन की सरकार क्या कमाया कर दी। मैं तो बताता आयुष्मान भारत योजना आदरणीय मोदी जी ने चलाई, जितने भी हमारे कुछ अमीर गरीब कोई मतलब नहीं है, कोई भी आदमी अपना 5 लाख का बीमा कवरेज से ले सकता। तो जब आयुष्मान भारत का बची गए योजना का तो उस योजना का बचते व्यक्ति जो उन वास्ते आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हिमकेयर योजना चलाई ताकि सारे आदमी का जो बीमा हो जाए। पूरे वर्ल्ड की सारे का बड़ी योजना है, पूरे वर्ल्ड अंदर कोई भी इतनी बड़ी योजना हेल्थ केयर की कोई भी कुछ भी देश ने नहीं चलाई है। ये ताई चली कि दूसरा वोट पाए। दूसरा प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि जितनी हमारी बहन बेचारी रोज चूल्हे अंदर भूखा मारी मारी के कोई कहीं बहना बच गई। आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने उन्होंने जो कवर किया गृहिणी सुविधा योजना लाई गई। अब के पीछे विधायक साहब शिमले गए थे, हमारे जी बेल्ट से पार वाली 9 पंचायत पूरा सूखा एरिया होते पानी की बड़ी बड़ी समस्या है। उठाओ पेयजल योजना विधायक साहब मैं तुम्हारा क्या दिल का धन्यवाद करता। उस वास्ते भी 72 करोड़ रुपये सैंक्शन किया, इससे 9 पंचायत पूरी कवर हो जाएंगी। जितनी पार की बेल्ट हमारी सारी इस पेयजल योजना का कवर हो जानी। बाकी जिस टाइम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शब्द लेती उन्होंने सारे का पहले जी योजना चलाई थी वो थी वृद्धावस्था पेंशन योजना। अब हमारे मानू जी बोले करते मैं जी गरीब घर का मुंडा जब मैं जिला परिषद बन गया, मेरे भाई बीजेपी है इतने जिला परिषद भी गरीब, मंडल अध्यक्ष भी गरीब, मुख्यमंत्री भी गरीब, प्रधानमंत्री भी गरीब। इतने उन आदमी की वैल्यू जो है दिन रात काम कर दे पब्लिक अंदर जिन्होंने अपनी जान खपानी है उसी बंदे को जो है बीजेपी हिंदुस्तान मिलना जी पावन नीर साहब जी जो मिले। देखिए 2 बार कांग्रेस हम ताके खाते पूरे लास्ट टाइम पर बीजेपी ने तो ध्यान देता ना। ये बंदा मेहनती है, 10 साल का दौड़ा है करते दूसरी पार्टी वाले उन्होंने पूरी नजर पे दी और हल्ले भी इस चुनाव अंदर बड़े पर नजर गिरे कर दी। तो तुम देखिए अब चुनाव सारा आने वाले इक्का दुक्का जो भाई जन से भी भाजपा शामिल होने तैयार में। बाकी तो अपना कीमती समय कटी करी तैयार है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हेलो, कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब मैं
अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी को। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन में स्वागत कीजिए। कुमारका पंचायत की प्रधान श्रीमती मीनू कुमारी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष पूर्व प्रधान ऊटी प्रताप चंद्र शास्त्री जी, पूर्व प्रधान ऊटी मनोज जी, मंत्री संजीव सूरी जी, मंडल के उपाध्यक्ष और दमन पंचायत के प्रधान पवन शर्मा जी, प्रधान भगतपुर उधम सिंह जी, पूर्व प्रधान पाठ भाई जगोराम जी और विभिन्न पीछे हमारे भुजेंद्र भी लकी होने पूरे जोर शोर का स्वागत किया और इतने भी तो सर हमारा जोर शोर एक तो जो बड़ी पुरानी डिमांड थी कि ये हमारी पंचायत अलग होनी चाहिए, वाकई अलग होनी चाहिए थी क्योंकि बड़ी बड़ी पंचायत है तुम्हारी है। और ये तो माननीय मुख्यमंत्री जो देखो इन्होंने 50 साल राज किया पर इन्होंने कोई पंचायत अलग नहीं की, लोग बेचारे बोलते रहे सारे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिख लिया, उन्होंने 1 मिनट अंदर उन्होंने सारी पूरे पूरे हिमाचल अंदर जी पंचायत बनाई, तो सिर्फ चंबी अंदर ही बनाई है। तो तुम्हें मुबारकबाद दिंदा और तुम दिखा होना अज कोई सरकार बने दे 4.5 साल हो गए और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने सारे वर्गों वास्ते, गरीब कोई ये नहीं कोई स्पेसिफिक वर्ग वास्ते, सारे वर्ग वास्ते इतने काम किए और इतनी योजनाएं इन्होंने बनाई तुझे पूछो मत। इन्होंने 50 साल अंदर इतनी लोगों की गरीब लोगों की कोई स्कीम नहीं बनाई, इससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बनाई और इसका फायदा भी मिले न बड़ा भारी। जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जानते इतने लोग किट्ठे होंगे पूछो मत, सारे पूरे लोग ग्रां के ग्रां और उठी जाते। और इसका एक भ्रांत ने बोले जी माननीय मुख्यमंत्री ने तो 4 साल कोई काम नहीं किए, इन्होंने यही लग रहे ठाना पर। और मैंने ये दसता कांग्रेस पार्टी वाले की माननीय मुख्यमंत्री ने 4.25 साल अंदर पूरे हिमाचल अंदर एक पूरा इतिहास रचा इन्होंने, इतने काम किए इन्होंने। तुम चंबे दिखी लो, ये सड़क तुम सारे पास इस साइड दिखी लो, मैं ये पूरा डट्ठा जो सड़क है सारा मेरे हाथ ले रहा मैं इतनी सड़क जी है। अब इन्होंने 2-2.5 साल अंदर 1.5 साल तो चलिए कोरोना अंदर ये सारे जो 2 साल अंदर जो सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री देने चंबे वास्ते। कोविड जिसों के पहली लहर आई माननीय मुख्यमंत्री को दिखा सारे लोग राशन भी मिले और जगह जगह लोगों राशन दिता, पैसे भी दिते लोगों ने। और कोविड-19 अंदर तुम देखिए होना जिस मौके जो कोविड-19 पहली लहर लगी तो पूरे हिमाचल अंदर सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्लांट थे। 50 साल अंदर 2 ऑक्सीजन प्लांट और अभी 2 साल अंदर 28 ऑक्सीजन प्लांट जो पूरे हिमाचल में लगे। 2 ऑक्सीजन प्लांट हमारे चंबे लगे, पहले चंबे हमारे एक भी नहीं थे, आज 2। मैं माननीय मुख्यमंत्री के शिमले मिले था जिसमें के कोविड की लहर थी चले रही और माननीय मुख्यमंत्री ने उसी मौके हेलीकॉप्टर अंदर भी मुझे भी करने शिमले के लिए आए, चंबे आए। मैं इन्होंने दसा जी कि 4 गड्डियां लगी दी, 4 गड्डियां चंबे का मंडी जाती और मंडी का ऑक्सीजन एक गड्डी में जाना, सिलेंडर भरने चंबे आना, फिर दूरी जाना, त्री नहीं जाना। और माननीय मुख्यमंत्री पूरा हुई है कि यार ये तो बिल्कुल गलत है कि मंडी के लिए ऑक्सीजन आना। उस मौके ऑर्डर किया कि कांगड़े वाले सारे कन्ने कांगड़े का लगे ऑक्सीजन आना तो कन्ने ऑक्सीजन प्लांट चंबे ले एक ऑक्सीजन प्लांट होर ले इतने टीबी हॉस्पिटल का। और जो वेंटिलेटर थे पूरे हिमाचल में 50 साल अंदर इन्हें सिर्फ 50 थे और आज इन 800 वेंटिलेटर प्लांट। तो हिसाब लाओ कुछ 50 तो कुछ 800। इन्हें कोई फिक्र नहीं अपनी मोबाइल अंदर चंबे हाथ दिख लो क्या था इतना। अभी तुम्हारी MRI की मशीन लगनी, CT स्कैन की मशीन लगी लगाना। ये पहली बार होना कि NHPC का 15 करोड़ रुपये लिया सर, इन्हें 50 साल नहीं लिया 15 करोड़ रुपया। ये कोई मोबाइल लेंदे रहे सारे
पहले MHP से 10 करोड़ दिता, पर वो क्योंकि मशीन आनी थी दूसरी कंट्री का, उन्होंने बोले ये एक मशीन का रेट हुई है 20 करोड़ रुपये। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री चंबे आए तो असम बोले सर ये कर देगा, नहीं तो 20 करोड़ आई तो 5 करोड़ फिर NHPC का और लिया तो 5 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री तो 20 करोड़ रुपए के तुम्हारी 2 मशीन लग दी। ये तो कोई 2 लाख का काम, 15 लाख का 20 लाख का इसके ऊपर कोई स्कीम नहीं बनाई इन्होंने। असी वो काम भी नहीं करते, लेट जरूर होना पर आगे सारा फायदा होना। अभी शिमले थे अकेला 2-3 दिन पहले पूछे चंबे में, मैं माने मुख्यमंत्री पीछे गई है मेरे सर स्कूल दिवस हो, अभी 4 स्कूल देते इन्होंने। पहले होता था, पहली सरकार जिसमें मेरे मुख्यमंत्री चंबे आते थे स्कूल करेंगे फलानी जगह स्कूल, फलानी जगह स्कूल, और स्टाफ है नहीं, स्टाफ कोई चंबे को चुकाना कोई उत्ते को चुकाना। अभी 4 स्कूल इन्होंने असौद दिते, कभी 12 पोस्टर भी दी करनी। फिर एक तुम्हारी अगार थी वेटरनरी डिस्पेंसरी, ये 2018 अंदर अनाउंस की थी माननीय मुख्यमंत्री ने, पर इतने सारे नेड़े डिस्पेंसरी तुम्हारी खुली रही थी, जिसों के इन्होंने रिपोर्ट मंगी तो बोले उतनी जरूरत कोई नहीं है क्योंकि इतने थले पनेल इतने सारे खुले थे। फिर मैं समझाया, अबे समझाया मैंने सर वो बड़ी हाइट पर है, इतने दूर का लोगों ने आना फिर जाना, तहाँ से मन्ने तो अबे कैबिनेट तक यही पास हो। अब 4 स्कूल के वेटरनरी डिस्पेंसरी, और उसके बाद हॉस्पिटल तो देखा बड़ा बुरा हाल था, ना पानी होता था ना कोई सीवरेज लीक चल रहा, सारी चले गया तो उत्ते भी एक सब खुली गया, उत्ते IPH का सब खुल। अब सारा जितना भी हॉस्पिटल है सारा काम है IPH डिपार्टमेंट ने दिखना। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं सारे, इन्हें कोविड अंदर भी चोरियां करते रहे जी, माननीय मुख्यमंत्री ये नहीं किया वो ये नहीं किया जी। और पहली बार ही होना तो सब दिख लो गैस फ्री मिली, इन्हें पूछो 50 साल फ्री दिता कोई। उसके बाद तो सोचो अब देखो चंबे जितने रेडी फड़ी वाले अभी दुकानदार काम शुरू हुई है, होते 3.5 करोड़ रुपये 200 दुकाना बननी और सारे फ्री देनी उसने। ये पहली बार ही होना ये दुकाना कोई ना फ्री, चंबे जरे डब्बे ना 40-50 लाख रुपये बिकना लगे और सारे असर फ्री देनी, और एक भी रेडी फड़ी वाला तो बाजार अंदर नहीं बना जे दुकान उत्ते बनी जानी ऐसे सारे उत्ते शिफ्ट कर देने। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री देन है। उसके बाद तुम्हारे हिम केयर में एक बार फील लगा तो सब बोलना अब ये कार्ड बन दे हिम केयर दे, और सारे का रिक्वेस्ट है क्योंकि प्रधान भी उप प्रधान भी होते तुम्हारे BDC मैंबर भी 31 तक 30 तक है, और 30 तक जो सारे अपने कार्ड अगर कोई नहीं बनाया तो बनाई लो। अभी भी कई आते मेरे का जी हार्ट ऑपरेशन है जी, परसों जोत फिर थे आ रहे बोले शिमले ऑपरेशन है तो मेरे कार्ड है बना रहा, बोले हाँ जी बना रहा है, तो मैंने फिर बोली डेट खत्म हुई है, ये 1 साल बाद रिन्यू होते और 1 रुपये नहीं लगना। अगर कोई चाहे टांडे कराओ, चाहे शिमले कराओ, चाहे PGI कराओ, 1000 रुपये लगना, 5 आदमी तुम्हारे घर के मैंबर जो इंश्योर्ड हो जाने, पर करवाता कोई नहीं है। और एक और दसा तो मैं जिस दे भी अगर कोई मेडिकल बिल पे जो कोई बीमार था तो असो दे पूरे पैसे असि माननीय मुख्यमंत्री वापस करेंगे पूरे के पूरे पैसे। अभी मुझे पीछे मिले थे कोई, अभी पीछे मिले बोले मेरी बिल 2500 दे के मैंने दे पूरे पैसे दवा देंगे। तो ये पहले ऐसे सरकार है और पहले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री ये लोगों ने बिल्कुल ठग दे रहे, और खासकर चंबे के लोगों ने कोई नहीं कुछ नहीं किया चंबे। मैं बोला मैं जितने भी जानता है तुझे देखो बोला जे अबे इन्होंने इतने कांग्रेस की रैली थी अभी नहीं होती हो रही भी थे और उत्ते लेके बोलना जी असा चंबे रहे तो जो चीफ मिनिस्टर चंबे का होना इस बारी। बिलासपुर गए तो उत्ते बोलना लगे इतने बिलासपुर का चीफ मिनिस्टर होना, उन्हें गए तो बोले उन्हें चीफ मिनिस्टर होना। मतलब ये लोग को इतना बेवकूफ लग रहे हैं बनना, तो सोची सकते कभी कि चंबे में कोई मुख्यमंत्री बनी सकता जो 10 तक आज तक 4-5 तो सारी सीटां सारी फिर बोले जितना ये 100 रोड जी है ये जी कम लगे रहे कांग्रेस के टाइम लगे रहे, ये कांग्रेस के लीडर थे उत्ते मैं सुनता था उत्ते इन्हें ये नहीं पता जी ये जरा कांग्रेस पार्टी पता क्या करती थी मैं भी रहे ना करें ये 4थे साल आते सारे इलेक्शन आई जानी नहीं मौके ये जी सदे का कम है मैं रिकॉर्ड कटाया पूरा
ये अप्रैल 2017 अंदर इन्हें टेंडर अवार्ड किया और सितंबर अंदर जी थी इलेक्शन हुई हमारी। इन्हें पता पैसा तो इन्हें देना पैना और पूरा पैसा दिता सन सारे और पूरी सड़क बनाई। अगर तुमने सड़क बनानी थी 5 साल तो मसा दे देते जब मैं सड़क असी जराड़ी जीते असी उस दिन का काम लगे हमारे 60 सड़क जी हमारी पूरी विधानसभा क्षेत्र में लगी। इन्होंने 50 साल नहीं बनाई गिनी लो नेरी सड़क कुछ तो नहीं कोई फटे मिले थे कोई सड़क अंदर इन्होंने कोई काम किया होगा। फिर बोले इन्होंने जी वो मैं असी तो ट्रांसफर 5 साल बिल्कुल नहीं की जे असी करते थे जी खाली पोस्ट होती थी। ये हमारे चंबेरे जो कांग्रेस पार्टी लीडर से थे बोलते मैं सुन लिया। ये कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान अंदर में पहली ऐसी पार्टी दिखी जिन्होंने जेरे नेरे मंडल के अध्यक्ष थे पंडित जी ते अबे आर्यन करने नेरी मिश्री थी ट्रांसफर कर दी थी और लाए भी ऐसी जगह लगाए जो पैदल जाए तो संजा करे नहीं पूछ सके। ये बोलते असने ट्रांसफर नहीं की थी। हमारे जो जिला दी महिला कांग्रेस की जी जिला अध्यक्ष थी उसे घर वाले चुकी था कि चुके जी कोई पवन नहीं करने जुड़े गए। मैं उस मौके प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी था मिसी मेरे कमेटी अटेंड तब नहीं छड़े इन्होंने और फिर बोलते जी असं ट्रांसफर नहीं की इन्होंने। अब तुम देखो कितना फर्क है। इतने हमारे मंडल अध्यक्ष बैठे हैं पूरी पावर है नगा चाहे मैं हुआ चाहे माननीय मुख्यमंत्री भी होंगे। अगर कोई हमारी त्रिदेव या कुछ मीटिंग होंगी असा थले बहना इन्हें उपर बहना चाहे असी शिमले भी मीटिंग होती तो माननीय मुख्यमंत्री स्टेज पर नहीं बहते थले बहते। अब ये मीटिंग असी भी थले से बैठे। ये ऐसी पार्टी है इन्हें जो थले बिठाना लड़ी नहीं गाई जाती असा थले नहीं बहना। असी ये छड़ी के पार्टी ना असं बड़े खुश नसीब जैसी इस पार्टी मैं मजाक नहीं कर पूरी इज्जत माना हर एक आदमी जो छोटे और छोटे वर्ग। अबे हमारे त्रिदेव का सम्मेलन था और 360 आदमी थे तब मैं थले बहता था ये स्टेज पर बहते थे मैं नहीं तुम इतने बैठे मैं इतने बहता और मैं इन्हें जो ये बोलिया 360 आदमी बोलिया अगर किसी को काम नहीं मिल रहा तो तुम मुझे बोलो मैं उस मुल्क दूंगा। और उस दो हम हैरान हो जाना सिर्फ 10 आदमी निकले उन्होंने बोलता मैंने जल्दी जल्दी असी कोई ना कोई काम देंगे। ये पार्टी होनी ये पार्टी शिमले के एक आदमी फोन कर दे कि जो विधायक ने काम दिता कि नहीं दिता या विधायक तुम्हारे काम कर दे कि नहीं कर दे ये एक चीज पूछ देते। तो ऐसी पार्टी होनी चाहिए है। इन्हें माए इन्हें हाले पता नहीं होता क्या ये पूरे लड़ी मरे अब इन और किसी नहीं बताते जी मुख्यमंत्री चंबे दीजिए जब उन्हें जानते थे मुख्यमंत्री आई गए जी उन्हें दे जी पहले तुझे इतना फैसला करो कि पंजाब अंदर की हालत दिखा करो तो तुझे पढ़ते दो दसने जरूरत ही नहीं कोई। तो ये ऐसी पार्टी है हमारी। मैं बोलता जी ऐसे मुख्यमंत्री मैं आज तक नहीं देखे और तुम दिख लो पे एक सर्वे होया पूरे वर्ल्ड का 5 हमारे जो प्रधानमंत्री आदमी मोदी नंबर 1 पर आए और अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो 5वें नंबर पर है वो नंबर 1 पर था 5वें चली गया और हमारे जो प्रधानमंत्री नंबर 1 पर ही। और एक और सर्वे जब 25 पावरफुल देश को नहीं का 4था नंबर ही भारत रहा है पहले होता था कोई 15-20% पर। और प्रधानमंत्री तो दिख लिया जितने भी बेचारे अगर कोई तुम्हारे इतने कोई बीमार है बिस्तर अंदर घरे पे है कोई देखभाल नहीं करना वो भी हमारे मुख्यमंत्री ने 3000 रुपये पर महीने में अगर है कोई दसो पूरी मेरी ऐसी मदद करके ऐसी मेरी पिडोली सड़क देखो तुम्हारी जी मैं अबे अगली सारी पहली है गतरेड़ वाली जी है तुम्हारी ये चौड़ी करनी सड़क की सेरी 476 लाख रुपए लगे और कंप्लीट हुई है। पनेला से लहरा 4 किलोमीटर ये भी कंप्लीट है। बाट से लहरा 1 किलोमीटर पूरा राउंड बनी है पूरा तुम्हारा वे पनेला बड़ा सारा है। जुमार से अगार ये भी कंप्लीट है तुम्हारी पक्की भी सड़क हुई है सारी है। सुराड़ा से जुमार ये भी कंप्लीट है तुम्हारी। घूम जंजला
ये इसका काम अब लुकता लग गया सेरा गरमाणी से करंगपी कड़वे इसका भी काम लग गया बेसेरा लुडू गुरमाणी दो बिल्कुल कंप्लीट हुई है लुगो भी पेगी टिगरू मछियाड़ी ये भी रोड कंप्लीट होगी और बाहर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सारा 72 लाख रुपए का जोड़ा है इसका टेंडर हो गया इसका काम भी जल्दी जल्दी होना बाड़ी देरा से मनियारी तक ये भी रोड कंप्लीट है तुम्हारी साउ से कीड़ी ये सड़क ने चौड़ी की कीड़ी का लगा ये सड़क चौड़ी की असने कीड़ी से बंजल किलेई से भाला प्रोथा से फनगेटी प्रोथा से सारा सुई माता मुनोना सड़क जी है लगा पेटी भाला एदा पूरी पढ़ते आंदा 1 घंटा लगना ये ने सारियां मेरे डीसेला ग्राड तू जाओ अब उत्ते डबल बस है जल्दी सरोल का सिरकुंड जाओ तुझे डबल बस है जल्दी उत्ते भी पुल पे ये तुम्हारे सुनोथा अंदर सुनोथा सड़क जी उसके टेंडर हुई है तुम्हारे सिला ग्राड सड़क तुझे द्रबला साओ बिल्डिंग जी ये बनी गई मेरी सरोल का अच्छा ये तो ये राजपुरा से एक राजपुरा और तुम्हारी एक मेरे ख्याल 1 करोड़ 60 लाख रुपए का किसान भवन लग रहा बनना वो भी बड़ी जल्दी जरा तुम्हारा जरा ये बनी के तैयार हो जाना और करनी ये तुम्हारे ते सर्वे जड़े हुए जेडे अबे सर्वे एक सरान मैलो सड़क इसका सर्वे पूरा हो गया देवी पाटी टिपरा ये भी इसका सर्वे हुई है मुनियाड़ा से ग्राम पंचायत घर कुमार का ये भी रूंडाधार सड़क ऑयल से केगा सड़क ये सारी जितनी भी सड़क ये सड़क जी तुम्हारी सारी ये इस साइड दसी है मैं पहली साइड तो सारी पेरी है 20-25 सड़क उस पास से सारी अब इसे सारा और सड़क रासा ने शिलान्यास भी किया और उसे उद्घाटन भी करना माननीय मुख्यमंत्री चंबे आंदे मैं बे बोले था मेरे सर 150 करोड़ रुपए दे पे शिलान्यास उद्घाटन अब भी होने जिसमें पहले आए थे 115 करोड़ दे तां कराए थे अब 150 करोड़ रुपए दे शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री चंबे आई होने प्रधान होनी बोलते थे भाई स्कूल दियो ते मैं स्कूल मैं थोड़ी जाने तो मुख्यमंत्री दिंदा मैं अनाउंसमेंट थोड़ी कर सकता हुए असि पूरी इसकी कोशिश करके पूरी से और एक अभी पीछे जी भी रोके थे इतने प्राइमरी स्कूल जरूरी है वो भी असी पूरी कोशिश करके एक प्राइमरी स्कूल खुले पूजा एक एक साल हुई दसे इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री चंबे आना था कोशिश करके क्योंकि पता ये तो तुम्हारे तो फिर नेड़े नहीं तो कई जगह ऐसे ऐसे दूर ही तुम पूछो मत ये धार माल है ऊपर बेचारे मैं गया था तो बच्चे सवेरे जाते थे उन्होंने क्या बोलते सेले घराट जाना पढ़ना तो संजय कुछ मुझे पूरा ध्यान रखिए तो उत्ते मैं हाई स्कूल देता बगैर कुछ मंगे पूछे मेरे बड़ा जरूरी है तो क्लासा भी शुरू हुई नहीं और ये IPS अंदर भी किया एक काली मैं चले था मुझे चीफ इंजीनियर फोन आई है कि ये साहब एक तुम्हारी ये स्कीम है 72 करोड़ रुपए थी इस अंदर जी है भगतपुर जरगरी बसोधन कुपाड़ा इधे दीजिए 9 पंचायत इस टाइम तो जरूर लगना पर ये परमानेंट लाज है अगर असं सोचते रहेंगे जी आज ही हो जाएगा तो फिर और है एक तुम्हारे 6 करोड़ रुपए की स्कीम है उस अंदर तुम्हारे ये बाट कुमार का उटी पहली लुडू ये 6 करोड़ की जी है प्रूव हुई जी है ये समझते कि झूठा रहा असा जो भी तक अनाउंसमेंट करनी जो मैं बोलता है ये बिल्कुल पक्की है ये तो मैं करता ही नहीं अब स्कूल वास्ते मैं बोलते अनाउंसमेंट कर मैं अनाउंसमेंट नहीं कर सकता माने मुख्यमंत्री अस उन्होंने रिक्वेस्ट करनी और तो स्कूल उत्ते मिल जाने तो ये जी 6 करोड़ की स्कीम इसके टेंडर ले पे लगना बड़ा टेंडर लगना सर और ये जो तुम्हारी जितनी पुरानी पाइप है ये सारी असी चेंज आई करें क्योंकि रोज आते थे कभी बोले पाइप लीक कर दी कभी क्या करते इस वास्ते 6 करोड़ करें और एक हो रहा है तुम्हारी जी है 1.5 करोड़ रुपये करें ये आई है बाढ़ तुम्हारे का ठीक लुडू पहली नलके लगते 782 नलके तुम्हारे लगी है और 415 और लगने कम नहीं होगा तुम फोन करो बिल्कुल इमीजिएटली तुम्हारे जेडे ये सारे जेडे एक काम होने नहीं सारे
तुम्हारी सारी की रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन देखो एक किताबे तुम दिखा होना जे 100% वैक्सीन जी है पहली डोज लाई थी और प्रधानमंत्री ने खुद सारे कने बेकरी पूरे हिमाचल अंदर गल की और मुबारकबाद दी थी। हिमाचल तो बेचारा एक छोटी जगह है और माननीय प्रधानमंत्री इतनी इज्जत मान दी थी पूछो मैं तुझे पहले तो देखो हमारे भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सारे का बड़ी पार्टी है और उसका अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है हमारा जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी हिमाचल के। और दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर मिलेगा युवा नेता हमारे अनुराग ठाकुर जी। इतनी बड़ी हमारी स्टेट है और पूरे भारतवर्ष अंदर हिमाचल का नाम है। ये पूरी इज्जत मान जो दी है सारे हमारे प्रधानमंत्री, इसका पहले के नहीं हुई। इन्होंने है ही मैं तुम्हारी तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई देखो तो मन गया सी तो देख लो तुम प्रधानमंत्री होने ने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दिता सो वो भी हिमाचल प्रदेश का और एक पूरा कैबिनेट मिनिस्टर और युवा और कभी कोई सिफारिश नहीं कोई अपने उसके नहीं बनया मेहनत करने बने हुए और तो प्रधानमंत्री का सरी सुनते वो पूरा अपना सर्वे करके ही कड़ी तो मिनिस्टर पीछे रिशफलिंग की हालांकि बड़े पुराने थे पर कड़ी तो उन्होंने तो ये देखो जी जितनी प्रधान हो रही डिमांड रखी हैं असी पूरी कोशिश करके कि सारे तुम्हारे काम हो असी तुम्हारे काम करके तो तुम्हारे काम गए। अब मेरा एक होर मैं एक अभियान चला रहा है और राजपुरा गोल्डी ये ऐसी सीवरेज स्कीम अंदर पाई थी 25 करोड़ रुपया से मंजूर है। ये लिया मैं एक अप्रैल उदयपुर 1 उदयपुर 2 उदयपुर 3 इस अंदर भी सीवरेज जी है MLA प्रोटी अंदर सैंक्शन हुई है। इसका भी इसी कम बड़ा जल्दी जल्दी सारा काम असी शुरू कराना ताकि लोगों को सीवरेज ही मिले। अगले फेज अंदर असी इन्होंने कभी सोचा जैसा ग्रां अंदर सीवरेज देनी मेरी सोच ही नहीं ऐसी ਇਹਦਾ आदमी सोचना होंगे अभी तुम दिख लो चेली गली गिरी और बालू तक 80 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे अंदर सैंक्शन हुई है। इसलिए भी टेंडर नहीं पे लगना और ये सड़क होर लगी चौड़ी होना। जिन्हों का मैं MLA बनाया था तो इस सड़क का ये हाल था जो लोग बोलते जी कोई बीमार हो गए टांडे जाना तो लोगों का ही मरी जाना। मैं आंदे पहले सारे पहले लोग वाई परिहार के ले गए इतने तक और अज तुम दिख लो 80 करोड़ का एक तुम्हारा और तुम दिखे होना तो भट्ठी नाले तुम जाते थे गड्डी उतरी थले इसका भी पूड़ जो 20-25 करोड़ रुपए कने इसका भी पूड़ का कम लगना है। इसका 60 लाख रुपया आया था सजो उसे टेंडर हुई है सिर्फ उन्हें सर्वे करना कि इतने ब्रिज घेरा बनना चाहिए स्टील का बनना चाहिए या साइड कुछ बनना चाहिए उसके टेंडर में मेरे ख्याल खुल जाने 18 तरीक का मुझे टाइम था 18 खुल जाने जैसे तो वो भी हमारा काम चल गुना। तुम देखो चंबे तुम्हारे पार्किंग का काम लग रहा है 50 साल चंबे शहर अंदर पार्किंग नहीं बनाई सके और फिर गल करते काम है बड़ा स्लो चले वो 2 साल 10 हले हुए सब काम चले 1.5 साल कोरोना चली गया तुम 50 साल क्या करते रहे पिछले 5 साल दसो तुम 5 साल क्या किया कुछ गरीब लोगों ने तुमने हेल्प की कुछ ने तुमने मैं फिर तो बिल्कुल उसने बोला कुछ अगर मेडिकल बिल लिया मेरे का मैं दूंगा पैसा कोई अगर बीमार है कार्ड बनाओ तुम उसे फ्री इलाज करेंगे। अगर तुम हॉस्पिटल अंदर कोई दवाई नहीं है IRDP तुम इन कार्ड इन और तुम बोलते बाजार का खरीदो तुम बिल सारे पैसे दोगे तुम अगर कोई डॉक्टर बोल बाजार का खरीदो तुम दवाइयाँ मुझे जो पर्चियाँ ये मेरा नंबर दी तरह सूरी साहब का नंबर है मेरे PSO का नंबर है उसको दी तरह अगर कोई तो डॉक्टर या कोई बोलगा डॉक्टर जो बाहर गया खरीदो तुम बिल दो मुझे मैं उस मौके उन्हें बोलगा पैसा पास करो। एक तो होया था एक तो बेचारे का रोड पे 18,000 रुपये था वो मेरे का ये बोले 18,000 मंगता मैं को देरा बोले रोड पूरी मैं फोन किया मैं रोड बंद की नहीं बोले हमारे का सामान है मैंने ठीक है सामान में 18,000 वापस करो और 18,000 वापस कराया मैं ये पूरे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सारी कोई ये अपने घर का थोड़ी देनी इन्होंने कैसे हुई मेरी स्कीम है। अगर कोई तुम्हारी एक्सरे मशीन खराब है या तो वह तुम्हारे इतने दवाई नहीं है अगर तुम बोल के बाजार का लियाओ तो वो पैसे सारे ये देंगे नहीं देंगे तो मुझे दो कि देंगे वाले जेडे भी इतने जेडे काम है हमारे जेडे माननीय मुख्यमंत्री थे। अबे फिर मैं 1-2 स्कूल थे फिर
उन स्कूलों पर से प्राइमरी स्कूल अब तुम्हारी तो कोशिश करके मुख्यमंत्री यहाँ जेड़े तुम दसिया एक तुम्हारा बीडीसी मेंबर मगर फिर लकी हो रही एक दिन एक दुआ ये 10 दिन प्रधान साहब साल में तो कोशिश करके ये भी जल्दी जल्दी उठ जाए अच्छा जानते हर एक स्कूल खुले और स्कूल खोलने का फायदा ये है कि चलो कने स्टाफ भी मिल जाता कने एक ही ना बोले सिलाई सेंटर में इसका पता करगा ये की खुलता और पूरी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी तुम्हारे सेंटर में सिलाई तो खुले ताकि हमारे जितने भी नगर एक और स्कीम है हमारे माने मुख्यमंत्री फिर और चलाई अगर कोई और ये सारे वर्ग का वास्ते कोई एक उस वास्ते नहीं है अगर कोई ब्याह होता है कोई गरीब लड़की है बेचारी तो 31,000 रुपये सगन जेड़ा है नहीं सगन योजना जी चलाई माने मुख्यमंत्री 31,000 रुपये रहना तो इतनी स्कीम मारे माने मुख्यमंत्री तो मेरी जितने मारे सारे तुम्हारे लोगों के रिक्वेस्ट है मारेगा और खासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी जितने हमारे वर्कर त्रिदेव जितने में बूथ अध्यक्ष हैं इन्हें कोविड अंदर बड़ा भारी काम किया और मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे का कि 2022 अंदर सारे ने मिली जुली करी और इतने भी इतिहास बनाना है तो देखे तुम पहले भी इतिहास बनाया पीछे लोकसभा की इलेक्शन हुई थी था पहली बार ही होना है चंबे विधानसभा क्षेत्र का 28,500 को ऊपर की लीड मिली ये पहली बार ही होया और पूरे हिमाचल अंदर 68 विधानसभा क्षेत्र ठाड़ विधानसभा क्षेत्र अंदर लीड आ रही है चाहे कोई कांग्रेस पार्टी जितना बड़ा लीडर था चाहे कितने का भी लीड आ रही है और अब 2022 अंदर भी मेरे तुम्हारे रिक्वेस्ट है कि ठाड़ पंचम्बे पाई आनी है अगे भी दुआओ ताकि एक पूरा इतिहास बने और 2022 अंदर फिर हमारे जेडे जयराम ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री और पढ़नी है वो दिख लेना चाहिए इन्हें का किसी बोलने है नहीं था गया इतने जेडे भी तुम्हारे कांग्रेस से मेरे भाई कोई नहीं भी ना तो मेरी उन्होंने भी रिक्वेस्ट है कि अब इसे छड्डी छुट्टी के सारे आ जाओ सारे अपने अगर 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 असं लोग काम नहीं करके ना तो मत देंगे वोट अगर असं तो ठग गए जी तय ठगी गई मैंने सारे यही बोलता है नहीं देंगे तो जितने तुम्हारी कोई महिला मंडल कहते जितने तुम्हारे युग मंडल कहते मेरी पूरी मदद कर गया समान वास्ते 25,000 देंगे महिला देते सारे जो थले भी देते सारे समान समान कोई कुर्सी मेज युवक मंडल देंगे क्रिकेट की किट देंगे जेडे रजिस्टर्ड है रजिस्टर चाहिए उन्हें भी मदद करके मेरी सारे ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है और एक और अब मैं अब शिमलेता था एक और की कि हर एक बूथ अंदर पर यह हले स्कीम है तुझे बात दिते रही कि हर एक बूथ अंदर इन्होंने जिम खोलना इस वास्ते उन्होंने 25-30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा एक जिम खोलना और एक वॉलीबॉल की किट देनी एक बैडमिंटन की किट देनी ये नई स्कीम अब माननीय मुख्यमंत्री ने इन्होंने रखी है ये मेरे ख्याल लॉन्च इन्होंने करनी है खिलाड़ी करते हुए जी भी आगे तो हर एक बूथ अंदर पहले पंचायत ही अब हर एक बूथ अंदर जितने हमारे 120 बूथ 120 के 20 बूथ अंदर ये चीज़ खुली तो ये सारी सोच है अभी कोई अंग है तो बोना तुम्हें पिछले 5 साल तुम्हारी सरकार थी दसो क्या किया अब तो गैस का फ्री मिली सिलेंडर फ्री मिले हॉस्पिटल का मुफ्त इलाज होता है अगर कोई घरे बीमार है 3,000 रुपये देंगे ने 31,000 सगन तो सरकार देंगी अगर कोई गरीब कुड़ी का ब्याह होता बेचारे का तो ये सारी जी मारे असं तो पहले कांग्रेस अंदर थे पहले छे नशे सीते मैं तो दसी बैठा जे जिन्होंने अपने मंडल अध्यक्ष की मिसी की ट्रांसफर करी थी उन्हें जिन्होंने अपने जिला अध्यक्ष मैं लोगों के घर वाले चू किया तो एक नहीं सरकार होने ये कांग्रेस मार कांग्रेस थी ये अपने कांग्रेस उत्ते मार दे पर इस पार्टी अंदर कोई ऐसी चीज नहीं तो इस वास्ते सारे जितने भी मेरे इतने बैठे हैं सारे अब सुनून हो रही बैठे हैं सारे जो इन्हें जो वो करी और सारे जो जितने भी इतने महिला सारे ज्वाइन कराओ इन्हें महिला मंडल बनाओ पूरी मदद करके महिला मंडल से कम भी देंगे अगर युवक मंडल है अगर कोई काम करने वाले रजिस्टर होंगे उन्हें जो असी कोई चाहे वो सड़क बनाना चाहे ग्राउंड उन्होंने वास्ते पैसे देंगे उदयपुर युवक मंडल था उन्होंने 5,000 2 लाख तक ग्राउंड बनाने वास्ते वो ग्राउंड बना अप्पू बनाते बेचारे फतेहपुर भी गए तिते भी युवक मंडल था और एक 2 मुंडे तो बेचारे IAS की तैयारी दे करते फतेहपुर जेल 1,000 का किया 3 सड़क बनाई थी
क्रिकेट की किट भी दी, ग्राउंड बने 2 लाख भी दिता असन सारे उत्ते महिला मंडल तीनों दिते असन पैसे इन्होंने कुछ ना कभी दिते आपू ही मोही लेंदे रहे सारे 50 साल। तो मेरी एक बार फिर मैं तुम्हारी सारे लोगों का धन्यवाद करता। तो उन्हें बड़े हमारा गर्मजोशी ने स्वागतम किया जी। असी टाइम लगे भी अंदर चंबे बहने का घरे बहने का मतलब नहीं बनता आपू जाते क्योंकि घरे बधेगा होंगे वही आदमी आते गिरी फिरी करी फिर रोज इन्हें आई रहना ये प्रधान आई रहना ये BDC मैंबर ने आई रहना 2 दिन फिर आई रहना। तो असं जो ग्रां जाएंगे तो चलो लोग 2 लोगों ने भी ले आते। तो इस वास्ते असन रखे रहे कि हर एक ग्रां जाना कोई ग्रां नहीं छड़ना ताकि लोग छोटे मोटे काम तो हो जाते। बाकी जो स्कूल सकाल देते रहे मैं भी झूठी तो मैं झूठी हाँ नहीं करता। ये सारे माननीय मुख्यमंत्री की वो है पावर है सारी उन्हें देने असी हाँ रिक्वेस्ट कर सकते पर मैं मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री ना नहीं करते। तो ये जो तुम्हारे स्कूल असी पूरी कोशिश करके और एक सिलाई सेंटर भी पता करता मैं तो खुलांगे सिलाई सेंटर कोई अगर तुम्हारे इतने सिखाने वाली होंगी तुझे ड्यूटी लाइए तो एक सिलाई सेंटर असी खोलने पूरी कोशिश मेरी गल हुई मैं पूछ बैठा क्योंकि पीछे मगर दे कच्ची है तो इसने भी बोलिया उसने जल्दी जल्दी पक्की दे सारे पैसे कम लै देंगे सर जी पूजे वाली सड़क जी ये मुझे तुम दसो मैं इं हाँ करनी नहीं मैं पहले एक्चुअल साहब मैंने बेही करी पूरी वो करी फिर 2-10 रखा कर कोई गल नहीं राजस्थान का तांग है ना राजस्थान को गए देखो ना बूटे बूटे होंगे तो तांग बूटे होंगे तो सड़क नहीं बननी ठीक है ना पूरी मदद करके असी सड़क दी तक कोई ऐसी गल नहीं इतनी ऐसे चाहते रहे करें सड़क बननी चाहिए सड़क बनने नहीं तो जमीन का मुल बधी जाता फिर कोई बीमार हो कुछ भी हो तो चलो आदमी गड्डी जा रही टाइम मेरे हस्पताल हो जाते। तो इस करने मैं एक बार तुम्हारे सारे बुक भी लगी हुई है तय दिल का धन्यवाद करता और तुमने हमारा बड़ा गर्म जोशी का स्वागत किया और अगे तुमने 2022 अंदर भी तुमने हमारी जी है भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करनी और माने दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री है द्वारा मुख्यमंत्री बना। धन्यवाद। जय चंबा। धन्यवाद विधायक महोदय। अब मैं कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित पूर्व कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रयास जो है वो जारी कर दी हैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित यहाँ पर महिला मंडल और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं। अगर आप में से कोई महिला अपने विचार या अपनी मांग विधायक महोदय के समक्ष रखना चाहती है तो आगे हम कोई भी महिला मंडल या सेल्फ हेल्प ग्रुप से कोई विचार रखना चाहती हैं विधायक महोदय के समक्ष तो कृपया मंच पर